जय हिंद दोस्तों। एग्जाम डेयर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग पीएस के क्वेश्चंस मतलब सभी प्रकार की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और वैसे ही हम लोग आज से मैथ के बारे में मैथ की भी प्रैक्टिस क्या है एवरेज। क्या है एवरेज? एवरेज मतलब औसत। क्या है सबसे पहला? एवरेज। पता है सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा हम लोगों का एवरेज रहेगा, तो हम लोग सबसे पहले एवरेज से ही शुरुआत करते हैं। और ऐसे ही हम लोग नए नए जैसे एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, मतलब सभी हर एक जो भी एग्जाम में मतलब जो भी एग्जाम में टॉपिक पूछे जाते हैं सभी टॉपिक्स को डे बाय डे हम लोग अध्ययन करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। और मैथ की देखो, मैथ में कहा जाता है जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ उतनी ही ज़्यादा हम अच्छी होती है। मैथ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, मैथ में हमें क्या होता है मतलब क्लियर मतलब पक्का पता चल जाता है। मतलब मैथ में क्या होता है, मैथ जैसे कोई भी हमने क्वेश्चन किया है तो इसका पता चल जाता है ना कि यही वाला आंसर होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं रह जाती है। और जैसे जीएस में होता है, जीएस में मतलब कुछ हमारा डाउट भी रह जाता है। चलिए, तो देखो औसत के बारे में शुरू करते हैं। औसत, तो औसत होता क्या है? औसत होता क्या है? तो देखो औसत और कुछ नहीं होता है। जैसे किसी भी संख्याओं, कोई भी संख्याएं हैं, संख्याओं का हमें औसत निकालना होता है। तो औसत बराबर क्या होता है? औसत, औसत बराबर जो होता है संख्याओं का योग, मतलब दिए गए जो परिमाण होते हैं, परिमाणों का योग। क्या होता है? परिमाणों का योग, परिमाणों का योग और बटे परिमाणों की संख्या, परिमाणों की संख्या, परिमाणों की संख्या। ये फार्मूला होता है हम लोग। औसत बराबर क्या होता है? परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। जैसे कि हमने कहा कि कोई भी संख्याएं ले लेते हैं, कोई भी संख्याएं ले लेते हैं। जैसे कि जैसे कि कहा गया, हमने संख्या ले ली 9, 12, 8 और 15। बताया गया इन संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? इनका औसत ज्ञात करना है। तो औसत बराबर क्या होगा? औसत बराबर दिए गए परिमाण, तो दिए गए परिमाण तो यही है, दिए गए परिमाण क्या है? यही वाले हैं। तो इनका क्या करेंगे? योग करेंगे। क्या करेंगे? इनका योग। तो 9 प्लस 12 प्लस 8 और प्लस 15। अब परिमाणों की संख्या कितनी, तो बटे क्या हो जाता है? परिमाणों की संख्या, तो परिमाण कितने हैं? 1 2 3 4, तो बटे कितना हो जाएगा? परिमाणों की संख्या बटे 4। तो बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 2 11, 11 और 8 कितना हुआ? 19, 19 और 5 कितना हुआ? 24, 24 क्या बचेगा? एक, एक और एक कितना हुआ? दो, दो और एक कितना हो जाएगा? 3 बटे 4, तो 34 आ गया। अब देखो इसे चार, चार से डिवाइड करते हैं, चार से करेंगे तो 4 अट्ठे 32 और 4 पंचे 20, तो बराबर कितना आ जाएगा? 8.5। तो इन संख्याओं का औसत कितना आ गया? 8.5 आ गया। क्लियर? तो औसत ये होता है। औसत क्या होता है? परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। क्लियर दोस्तों? तो हम लोग सूत्र तो देख ही चुके हैं। अब सूत्र इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन हम लोग, जैसे कि पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन वही हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं। बताए दोस्तों, देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 13 संख्याओं का औसत 68 है। इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का 70 है। सातवीं संख्या क्या है? क्या बताना? सातवीं संख्या बताना। तो देखो 13 का औसत कितना है? 68 है। तो हम क्या करेंगे? पहले 13 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? 13 संख्याओं का योग। 13 संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा? इसका क्या हो, इसका क्या है? औसत कितना है? 68 दे रखा है। 68 गुणे कितना हो जाएगा? 68 गुणे 13, इन दोनों की गुणा कराएंगे तो 13 अट्ठी तो 4 का 4 कितना बचेगा? और 13 संग 78 10 कितना हुआ? तो इनका योग कितना आ गया? 884 आ गया। और जबकि बताया गया है इनमें से 7 का योग कितना दे रखा है? 70। तो प्रथम 7 का योग निकाल लेते हैं। प्रथम 7 संख्याओं का योग, प्रथम 7 संख्याओं का योग। तो प्रथम 7 संख्याओं का जो योग है वो कितना? देखो उसका संख्याएं कितनी है? 7 है। इनका औसत कितना है? 63 है। तो गुणा करा लेंगे, 7 तिया 21 बचेगा। तो 7 छंग 42, 42 हो दो कितना हो जाएगा? 44, मतलब 441 7 संख्याओं का योग आ गया। और बताया गया अंतिम 7 संख्याओं का औसत। तो अंतिम 7 संख्याओं का औसत देखते हैं, फिर उसका योग निकाल लेते हैं। अंतिम 7 संख्याओं का योग, अंतिम 7 संख्याओं का, अंतिम 7 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? देखो है कितनी? 7 है। और उसका जो औसत है कितना है? 70 है। तो कितना आ जाएगा?
7 मतलब ये आ गया। क्लियर, ये आ गया। अब क्या देखना, अब देखना क्या हमें, अंतिम मतलब सातवीं संख्या बतानी है। क्या बतानी है? सातवीं संख्या। तो इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे सातवीं संख्या के लिए। तो निकालना क्या है, सातवीं संख्या। देखना दोस्तों, सातवीं संख्या, सातवीं संख्या क्या आ जाएगी, इन दोनों का योग 490 प्लस 441 और माइनस क्या कर देंगे, जो सभी संख्याओं का योग, और योग ऐड कर लेंगे। 931 माइनस 884, 931 से 884 घटाएंगे, कितना बचेगा, 11 से गया कितना बचेगा, 7 बचेगा। और यहाँ पर बचेगा 2, मतलब 12 से गया 8, कितना बचेगा, 4। उससे 8 से 8 गया, बचा कुछ नहीं, तो कितना आ जाएगा, 47। मतलब सातवीं जो संख्या होगी कितनी होगी, 47 होगी। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये समझ में आया, ये समझ आया। इजी क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत ज्यादा आते हैं। क्लियर है दोस्तों? ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए। क्या है, दो संख्याओं ए तथा बी का औसत 20 है, बी तथा सी का औसत है, सी तथा ए का औसत 21, ए का मान कितना है? क्या बताना है, ए का मान कितना है। क्लियर दोस्तों, का मान बताना है, ए का मान। तो ध्यान देखिए, देखो ए और बी का औसत दे रखा है, तो ए और बी का हम योग निकाल लेते हैं, ए तथा का योग, ए तथा बी का योग निकालते हैं। ए तथा बी का जो योग होगा कितना होगा, देखो हम ए प्लस बी लिख सकते हैं, ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, तो इसका औसत कितना है, बी से संख्याएं देखो कितनी है, एक और दो, दो ही ना, ए और बी दो ही संख्याएं, तो कितने से गुणा करा देंगे, 2 से, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। कितना आ गया, 40। अब इसी प्रकार से किसका निकालेंगे, बी तथा सी का योग, बी तथा सी का योग। तो बी तथा सी का योग क्या आ जाएगा, बी प्लस सी लिख सकते हैं इसे, तो बी प्लस सी लिख लेंगे। तो देखो इनका योग कितना है, औसत कितना है, 19, संख्याएं टोटल कितनी है, 2, तो 19 दूना कितना हो जाएगा, 38 हो गया, कितना हो गया, 38 आया दोस्तों। अब सी तथा ए का निकालते हैं, तो सी तथा ए का योग, तो सी तथा ए का योग निकालेंगे, तो इसे लिख सकते हैं सी प्लस ए, क्या लिख सकते हैं, सी प्लस ए बराबर, सी प्लस ए बराबर, देखो संख्याएं कितनी है टोटल, दो ही संख्या है, इसका और योग कितना है, 21 गुणे कितना हो जाएगा, 2, मतलब आ जाएगा। हमें किसका मान निकालना है, ए का मान निकालना है, ठीक है, का मान निकालना ए का। तो देखो सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे। तो ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी और प्लस सी प्लस ए बराबर 40 प्लस 38 और प्लस कितना है, 42। तो ए बी मतलब ए और ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। 2a मतलब यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर, इन दोनों को सभी, इन सभी को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो 40 और 40 80, 120 हो, कितना हो गया, 120। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो बी प्लस सी है, बी प्लस सी का जो मान आया है कितना है, 38 है, तो बी प्लस सी की जगह पर हम क्या मान रखेंगे, 38, कितना मान रखेंगे, 38। तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस 38 और बराबर कितना हो जाएगा, 60, उधर जाएगा हो जाएगा माइनस का, तो ए बराबर 38 से 60 से 38 घटा देंगे, कितना बचेगा, 22, कितना बचेगा, 22। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 22। तो समझ में आया दोस्तों कैसे किया गया है, तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं क्वेश्चन। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़े, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, है, ध्यान से ये भी पढ़िएगा। देखिए, एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष। तो माता और पिता की औसत आयु कितनी है, 35 वर्ष है। माता पिता तथा उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की आयु कितनी है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर बताया गया है माता और पिता की औसत आयु, मतलब दो ही लोग हैं, माता है और पिता है, तो उनकी आयु दे रखी 35 वर्ष, तो उन दोनों का क्या निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो पिता तथा पिता तथा माता की आयु का आयु का, इन दोनों की आयु का योग कितना क्या हो जाएगा, देखो टोटल आयु कितनी दे रखी है इनकी औसत में, 35 औसत दे रखी है, वर्ष दे रखी है औसत आयु। और है कितने लोग, माता और पिता दो ही लोग हैं, तो कितना आ जाएगा, दो गुणा करेंगे, योग कितना हो जाएगा, 35 दूना 70। तो दोनों लोगों की आयु का योग कितना हो गया, 70 हो गया। अब बताया गया है उनके एकमात्र पुत्र को भी मिला लिया जाता है, तो कितना हो जाता है, औसत आयु 27 हो जाती है। मतलब अब 3 लोग हो गए, 3 लोग हो गए, 3 लोग। तो माता पिता तथा
पुत्र, माता पिता तथा पुत्र की आयु का योग, पुत्र की आयु का, तो पुत्र की आयु का जो योग होगा, अब कितने लोग हो गए, 3 लोग हो गए। अब देखो उनकी आयु का औसत जो दे रखा है, कितना दे रखा है, 27 दे रखा है। 3 लोग हो गए मतलब 3 से गुणा करा देंगे योग करने के लिए, तो 7 या 21, 3 दूना 6 और ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 2 8, कितना आ जाएगा 81, कितना आ जाएगा 81। मतलब 3 लोगों की आयु का योग कितना हुआ 81, 2 लोगों की आयु का योग कितना हुआ 70। इसकी आयु निकालनी है पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, देखो 81 से कितना घटा देंगे, 70 घटा देंगे, कितना घटा देंगे 70, कितना बचेगा 11 वर्ष, कितना बचेगा 11 वर्ष। इसका मतलब जो पुत्र की आयु है उनके, तो पुत्र की आयु कितनी है 11 वर्ष है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो दोस्तों समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो कोई भी डाउट लग रहा है, कोई भी डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, मतलब कमेंट को बॉक्स में डाउट जरूर पूछिएगा। और डाउट तो कोई रह ही नहीं जाएगा फिलहाल, और अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। पता है दोस्तों, देखते हैं अगला है, देखिए जैसे लिखा हुआ 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। 3 लड़कों की औसत आयु कितनी है 16 वर्ष। यदि उनकी आयु का अनुपात ये है तो सबसे छोटे मतलब 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है। तो देखो सबसे छोटा लड़का मतलब उसका सबसे कम औसत दे रखा, कितना दे रखा होगा 4 दे रखा औसत सबसे छोटा। तो 3 लड़के हैं, 3 लड़कों की आयु औसत आयु दे रखी 16 वर्ष। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनकी आयु का योग निकालेंगे, योग निकाल लेते हैं। आयु का, आयु का योग, तो आयु का योग निकालेंगे दोस्तों। है देखो लड़के कितने हैं, 3 ही है, और उनकी आयु का औसत कितना है 16 है, तो 16 गुणे कितना हो जाएगा 3, 16 3 48, कितना आ जाएगा 48, मतलब इनकी आयु का योग कितना हो गया 48 वर्ष। अब बताएगा सबसे छोटे लड़के की आयु, तो सबसे छोटे लड़के की आयु निकाल लेते हैं। छोटे लड़के की आयु, तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या हो जाएगी देखिए, तो सबसे छोटा लड़का कौन सा है 4 है, तो 4 हो जाएगा, और औसत में इन सभी को ऐड कर लेंगे, इन सभी को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा सभी का योग, सभी का योग हो जाएगा 16, और गुणे कितना कर देंगे 48। आयु उनकी कितनी 48, तो 16 से डिवाइड कर देंगे, 16 3 48, तो कितना आ जाएगा 4 गुणे 3 और 4 3 12 वर्ष, हो जाएगा 12 वर्ष। पता है, तो सबसे छोटे लड़के की आयु जो होगी कितनी होगी 12 वर्ष होगी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर दोस्तों, यहां तक समझ आया। नेक्स्ट देख, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। ए बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है। ए बी तथा सी की औसत आयु कितनी है 20 वर्ष है। ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष है तो सी की आयु कितनी है, सी की औसत आयु कितनी है, समझा है। तो देखो हम पहले ए और बी और सी का योग निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं ए बी सी का योग, तो लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का योग कर रहे हैं, तो योग कर रहे हैं मतलब इनकी औसत आयु कितनी है 20 है, और कुल है कितने ए बी सी मतलब 3 ही है, तो योग कितना हो जाएगा 20 × 60, तो ए बी सी प्लस कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया 60 आ गया। अब देखिए दो जो है यदि कहा गया है, यदि ए तथा बी की औसत आयु कितनी है 19 वर्ष है, तो ए तथा बी की हम क्या निकाल लेते हैं योग निकाल लेते हैं, तो ए प्लस बी बराबर कितनी है 19 है, तो 19 गुणे कितना हो जाएगा 2, तो 19 दूना कितना आ जाएगा 38, कितना हो जाएगा 38, 19 दूना 38, तो इन दोनों का कितना आ गया 38। हमें किसकी आयु निकालनी है सी की आयु, तो देखिए दोस्तों सी की आयु कितनी है, तो सी की आयु बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और माइनस क्या हो जाएगा ए प्लस, क्या हो जाएगा ए प्लस बी की आयु को क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे, है? तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है 60 है, कितना है टोटल 60 है, कितना है 60, और माइनस जो बी और ए प्लस बी जो है उनकी आयु योग का योग कितना है 38 है, 60 से 38 माइनस कर देंगे कितना बचेगा 22, तो सी की जो आयु होगी कितनी होगी 22 वर्ष होगी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कितनी वर्ष होगी उसकी उम्र 22 वर्ष होगी। क्लियर दोस्तों, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि
36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। मतलब 36 छात्र हैं, उनकी जो समूह की जो औसत आयु कितनी है, 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु इनमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु कितनी है, शिक्षक की आयु कितनी है? तो देखिए दोस्तों, 36 छात्र थे, 36 छात्रों की औसत आयु है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, 36 छात्रों की आयु का योग निकालेंगे। 36 छात्रों की आयु का योग, 36 छात्रों की आयु का योग जो है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 14 कितने छात्र 36 हैं और उनकी आयु का योग कितना है, 14 है, तो गुणा करा देंगे 14 से। 14 छंग 84 का 4 बचेगा 8, 14 तें 42, 42 फाट कितना हो जाएगा 50, मतलब 504 ने 504 ये आ गया। अब कहा गया है शिक्षक की आयु इसमें सम्मिलित की जाए, मतलब शिक्षक की आयु सम्मिलित किए जाने पर कितने हो जाएंगे टोटल, कितने हो जाएंगे, 36 लोग हो जाएंगे, तो 37 लोग हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 37 लोग। तो अब उनका योग निकाल लेते हैं। तो छात्रों तथा शिक्षक की आयु का योग, शिक्षक की आयु का योग, शिक्षक की आयु का जो योग हो जाएगा कितना हो जाएगा, देखिए दोस्तों कि अब टोटल छात्र कितने थे, 36 थे, टोटल छात्र कितने थे, 36 थे। अब 36 में एक और बढ़ गया तो टोटल कितने हो गए, 37 हो गए। अब 37 हो जाने पर क्या बताया जा रहा है कि औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, मतलब 15 वर्ष उनकी औसत आयु थी, अब 1 वर्ष की वृद्धि हो जा रही तो कितने हो जा रहे हैं, और 14 वर्ष आयु थी, 1 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी तो कितने हो जाएंगे, 15 वर्ष हो जाएंगे 15 हो जाएंगे, 15 सत्ती 10, 15 ते 45, 45 हो जाएगा 55, हो जाएगा 55। क्या बताया गया है, क्या कहा गया है कि शिक्षक की आयु कितनी है, तो शिक्षक की आयु निकाल लेते हैं दोस्तों। शिक्षक की आयु, शिक्षक की जो आयु होगी वो कितनी होगी, तो टोटल इनमें कितनी आयु आई है, 555, 555 में से जो छात्रों की आयु है वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हटा देंगे, तो कितना बचेगा, 51, कितना बचेगा, 51 वर्ष बचेगा। तो शिक्षक की जो आयु है कितनी है, 51 वर्ष है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। समझ आया दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग रोकते हैं और बाकी की जो आगे जो क्वेश्चन है तो हम लोग आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आगे से भी बेहतर क्वेश्चन आएंगे। मिलेंगे हम लोग अगले दिन, के लिए जय हिंद दोस्तों।